तो आप लोग ने कभी न कभी ये देखा ही होगा या सुना ही होगा कि बहू को ससुराल में दहेज के लिए मारा-पीटा जा रहा हो या फिर ससुराल में बहू पे अत्याचार। तो ऐसे केस तो आए दिन सुनने के लिए मिलते रहते हैं। और आज का ये केस जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो आज का ये केस है जून 2023 उत्तर प्रदेश के एक शहर बिजनौर के छोटे से गाँव सहिवारा के एक मन्नान जैदी नाम के लड़के के बारे में। जून 2023 में इसकी एक लड़की से दोस्ती होती है। उस लड़की का नाम था मेहरजा और ये लड़की बेहद ही खूबसूरत थी और इन दोनों की धीरे-धीरे दोस्ती गहरी होती है, फिर प्यार में बदल जाती है। और फिर धीरे-धीरे इन दोनों का मिलना-जुलना हुआ, साथ घूमना हुआ और फिर कुछ दिनों के 2-3 महीने के बातचीत के बाद मन्नान को ऐसा एहसास हुआ कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो इसकी टाइप की नहीं है। क्योंकि मन्नान जैदी एकदम सीधा-साधा लड़का था, उसे कोई बुरी आदत नहीं थी, वो नशे से दूर रहता था, वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता था। कुछ दिनों के बातचीत मुलाकात के बाद मन्नान को ये पता चला कि मेहर को नशे की बुरी लत थी। मन्नान तो नशा करता नहीं था, तो उसे ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा और फिर वो सोचा कि ये मेरे टाइप की लड़की नहीं है, तो वो उससे दूरियां बनाने लगा। पर मेहर को जैसे ही इस बात की एहसास हुई कि मन्नान उससे दूरियां बना रहा है, तो मेहर उसे शादी करने को बोलती है, दबाव उस पे बनाती है शादी करने के लिए। पर मन्नान सख्त मना कर देता है, तो ये उस पे और ज़्यादा दबाव बनाने लगती है। मेहर के बार-बार बोलने पे मन्नान मना करने लगता है, तो मेहर उसके गाँव उसके घर पहुँच जाती है और उसके परिवार वालों को धमकाने लगती है कि अपने बेटे से मेरी शादी करवाओ, नहीं तो मैं इसे रेप केस के अंदर में फंसा दूँगी। ये सब बातें सुनकर उसके परिवार वाले डर जाते हैं और फिर अपने बेटे से पूछते, तब मन्नान सारी बात बताता है कि हाँ, मैं इस लड़की से प्यार करता था, पर इसकी असलियत पता चलने के बाद मैं इससे शादी करना नहीं चाहता हूँ। फिर उस लड़की के बार-बार धमकाने और टॉर्चर करने के बाद मन्नान के परिवार वाले शादी करने को ये सोचकर मान जाते हैं कि शायद मेहर शादी के बाद सुधर जाए और इन दोनों की 17 नवंबर 2023 में शादी हो जाती है। अब मन्नान को भी ऐसा लगा कि शायद मेहर शादी के बाद सुधर जाए, अच्छे से रहे और कुछ दिन तो वो अच्छे से रही, पर शादी के 1 महीने भी नहीं हुए थे कि 2023 के लास्ट दिसंबर आते-आते ही मेहर मन्नान से कहने लगी कि अब वो इसके फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, अब उसे अलग घर में रहना है। फिर मजबूरन ना चाहते हुए भी मन्नान ने वहीं बिजनौर में एक किराए का घर ले लिया और फिर दोनों साथ रहने लगे। अब बेचारा मन्नान मेहर की बातों में आकर घर तो ले लेता है। अब यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है, तो ध्यान से सुनना। और अब बारी आती है मेहर का अपनी असली चेहरा दिखाने का और वो अब मन्नान से फरमाइशें करने लगती है। डेली उसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, बिरयानी, दारू लाने को बोलने लगी और मन्नान अक्सर मना किया करता था और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। और मन्नान के मना करने पे मेहर उससे धमकियां देने लगी कि अगर तुम नहीं ला कर दोगे तो मैं तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके तुम्हें फंसा दूंगी। और वो बेचारा सीधा था तो उसकी बात मान लेता था, उसे दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, बिरयानी ये सब चीज लाके दे देता था। अब मन्नान भी मेहर के इस डेली के हरकतों से परेशान हो जाता है और वो ये सब डेली लाने से मना करता है। तब मेहर उस पे हावी हो जाती है और उसे मारना पीटना टॉर्चर करना शुरू कर देती है। अब बेचारा मन्नान सीधा साधा था तो वो उस पे हावी हो जाती थी और फिर 3 से 4 महीने बाद ये डेली के हरकतों से मन्नान परेशान होकर पुलिस में कंप्लेन करने के लिए सोचता है और वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है कंप्लेन करने के लिए। पर पुलिस वाले उसकी कंप्लेन लिखने से साफ मना कर देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की मेंटेलिटी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जुर्म बस महिलाओं के साथ हो सकता है, मर्द के साथ कुछ नहीं हो सकता। और अब वो समझ चुका था कि बिना सबूत के उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करने वाला, इसलिए उसने चुपके से अपने रूम में एक हिडन कैमरा लगाया क्योंकि उसे पता था कि बिना सबूत के उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला। तो 29 अप्रैल 2024 का वो दिन था जिस दिन उसकी बीवी के अत्याचार ने सारी हदें पार कर दी। तो हमेशा की तरह उस दिन भी मेहर ने उसे दारू, सिगरेट, तंबाकू, बिरयानी लाने को कहा और मन्नान ने मना कर दिया। तब मेहर ने वो उस दिन रात में प्लान बनाए कि वो आज रात अपने पति पे पूरा जुर्म करेगी। इसलिए सबसे पहले मेहर ने मन्नान के दूध में नशीली गोली मिलाकर उसे दी और फिर मन्नान ने जो
हिडन कैमरा लगाया था उसमें रिकॉर्ड होती है दिल दहला देने वाली वीडियो। फिर मन्नान के बेहोश होने के बाद वो उसे बेड से बांध देती है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसे मन्नान की बीबी सिगरेट पी रही है और उसी सिगरेट से मन्नान के प्राइवेट पार्ट और उसके अलग अलग बॉडी को दाग रही है और उसके एक हाथ में चाकू है जिससे वो उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की धमकी दे रही है और उसके छाती पे बैठ के उसका गला दबा रही है और उसे मार पीट रही है। और वो बेचारा आधे नशे में होने के कारण और बंधे होने के कारण बेरहमी से तड़प रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा है। और ये वीडियो जब पुलिस वाले और उसके पड़ोसियों ने देखा तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये मासूम से दिखने वाली लड़की अपने पति पे इतना अत्याचार कैसे कर सकती है। और ये सारी बात आप खुद मन्नान के मुंह से सुन सकते हो। मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध हैं बहुत टाइम से और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के शरीर के पीछे उसकी सगी खाला जो संभल में रहती है उनका हाथ है। उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल हैं वो इसी चीज़ को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया तो इसकी मुझे मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में जो कि गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और वो सब पे है और उसका प्रूफ सारे एविडेंस मेरे पास है। थाने के लोग इससे मिले हुए हैं जो कि उसका भी प्रूफ है कि थाने के लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। अब मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मेरे 29 तारीख को गुप्त कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है कि मेरे गुप्त अंग जो हैं वो जलाए गए हैं सिगरेट के थ्रू और चाकू से मुझ पर बहुत सारे वार किए गए हैं नीचे के गुप्त अंग के आसपास और मुझे मारने की कोशिश थी। मेरा गला दबाया गया था, मुझे बांध रखा था। पहले मुझे नशीला पदार्थ दिया गया और मुझे उससे बांधकर मारा गया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो बहनें इनके साथ मिली हुई है पुलिस उसकी तफ्तीश करे। और इसने एसपी को भी बहुत गाली गलौज की हैं जो हमारे सीनियर हैं और थाने में भी बहुत ये कहती है कि मैं पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना कोर्ट कचहरी मेरा कुछ बिगाड़ सकती। उसके सारे एविडेंस मेरे पास है, सारी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए। और मेरी बीवी को तकरीबन शादी से 2-3 साल पहले से वर्जाइनल इन्फेक्शन है जो कि विवेकानंद हॉस्पिटल पर रिपोर्ट कराई गई थी। उसमें उन्हें वर्जाइनल इन्फेक्शन आया था। उसके अल्ट्रासाउंड में भी और यूरिन में भी, दोनों चीज़ों में बहुत इन्फेक्शन आया था जो कि शराब का सेवन तकरीबन 5-6 साल से कर रही है। उसके एविडेंस सारे मेरे पास। अब ये सारी बात सामने आई कि मेहर के शादी से पहले भी काफ़ी अफेयर थे, काफ़ी एक्सटर्नल मैरिड अफेयर चल रहे थे और ये उनसे पैसे की डिमांड किया करती थी और इसमें इसका साथ इसकी बहन और इसके बहनोई करता था और ये सब मिलकर पैसे ऐंठने का काम करती थी। तो आज के इस केस पे आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ऐसा कोई केस है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।